Hello students, today we'll study second chapter, The Adventure of Toto. Adventure of Toto. Toto जो क्या है, इसमें एक मंकी है, मंकी का नाम है टोटो. एडवेंचर मीन्स वो जो काम करता है टोटो, वो उसके बारे में बताया गया कि टोटो क्या क्या काम करता है. मतलब इस लेसन में वो जो शरारती बंदर होता है और वो एक टोंगे वाले के पास होता है. तो ऑथर के दादाजी जो है उसे टोंगे वाले से सिर्फ 5 रुपीज़ में ख़रीदते हैं. 5 रुपीज़, क्योंकि ये बहुत पुरानी कहानी है और उन दिनों ये चीज़ें मतलब 5 रुपये में आ जाती थी. 50 years मतलब पुरानी है. तो टोटो के बारे में बताया है. तो उस क्या क्या शरारतें करता है इसमें. टोटो वाज ए प्रिटी मंकी. इसमें बताया कि टोटो वाज ए प्रिटी मंकी. प्रिटी मीन्स बहुत सुंदर था. जो उसके टीथ थे देर वाइट लाइक पर्ल्स. पर्ल्स मीन्स होता है मोती. मोती की तरह सफ़ेद दांत थे उसकी. जो आइज़ थी उसकी वो भी आइज ब्रोज के नीचे डीप सेट थी, उसमें थी. और लेकिन उसके हाथ जो थे सूखे थे. दे वर ड्राइड एज पिकल. पिकल मीन्स होता है अचार. अचार जैसे कई बार हम आम का अचार तुमने देखा होगा वो श्रिंक हो जाता है, ऐसे उसके हाथ श्रिंक हुए थे. लेकिन उसकी फिंगर्स जो थी बड़ी क्विक थी. तो वो घर में शरारतें करता रहता था. इतनी शरारतें करता था कि एंड में दादाजी कहने लगे भी हम इसकी शरारतें अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कभी बर्तन तोड़ देता था, कभी पर्दे फाड़ देता था. तो फिर वो टोंगे वाले को 3 रुपीज़ में ही वापस दे देते हैं, जबकि ख़रीदा होता है 5 रुपीज़ का और उसको 3 रुपीज़ में वापस दे देते हैं. वो इतना शरारती होता है, इतना तंग करता है. जो एडवेंचर ऑफ टोटो. टोटो एक मंकी के लिए कहा गया है. तो इसकी एक समरी है, ये मैं करवा रही हूँ तुम्हें. इसको फेयर कॉपी में लिखना भी है और लर्न भी करना है. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए मंकी नेम्ड टोटो. तो ये एक मंकी जिसका नाम टोटो था उसके बारे में कहानी है. द नरेटर्स ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ कीपिंग पेट्स. पेट मीन्स क्या होता है, पालतू जानवर. मतलब उसको जानवरों को पालने का शौक था. जो नरेटर मीन्स जो इस कहानी को बता रहे हैं, तो उसके जो दादाजी थे उनको जानवर पालने का बहुत शौक था. वन डे ही बॉट ए मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर ₹5. तो एक दिन उन्होंने एक टोंगे वाले से 5 रुपये में उसको बंदर को ख़रीदा. इट वॉज ए स्मॉल प्रिटी मंकी. ये एक छोटा सा सुंदर बंदर था. हिज स्मॉल शाइनिंग आइज वर फुल ऑफ मिस्चीफ. फुल ऑफ मिस्चीफ में शरारत. उसकी जो आंखें थी चमकती थी और उनमें जो है शरारतें दिखाई देती थी. हिज टीथ वर वाइट लाइक पर्ल्स. और उसके दांत कैसे थे, मोतियों जैसे सफ़ेद थे. हिज हैंड्स वर ड्राइड. उसके हाथ सूखे थे, बताया ना, पिकल की तरह, अचार की तरह. बट हिज फिंगर्स वर क्विक. लेकिन उसकी जो उंगलियां थी वो बड़ी तेज़ी से काम करती थी. हिज टेल सर्व्ड हिम एज थर्ड इन हैंड. और कई जगह जब उसका हाथ नहीं जाता था तो पूंछ से काम कर लेता था. तो उसकी पूंछ जो है उसके तीसरे हाथ के बराबर काम करती थी. एट फर्स्ट टोटो वाज केप्ट इन ए स्टोर. तो सबसे पहले जैसे दादाजी उसको लाए ना, तो उसको कहाँ रखा उन्होंने, स्टोर में रखा. क्योंकि जो ऑथर की दादी थी वो जो है जानवरों को पसंद नहीं करती थी. तो टोटो की जो प्रेजेंस थी उससे सीक्रेट रखी गई थी जो ऑथर की दादी से. तो उसको सबसे पहले इसलिए किसी को पता ना चले स्टोर में रखा गया. इट ओपन इनटू द नरेटर्स बेडरूम. और वो स्टोर था जो उसका दरवाज़ा कहाँ से खुलता था, जो नरेटर है, लेखक है, इसके बेडरूम की तरफ जाता था. अब वहाँ जब उसको टोटो को बांधा, एक खूंटी थी वहाँ से उसको बांध दिया गया. तो वहाँ टोटो शरारती था. उसने क्या किया, हियर टोटो रिमूव द वॉलपेपर. आजकल दीवारों पे जैसे हम टाइल्स वगैरह लगाते हैं ना, तो पहले ज़माने में वॉलपेपर से दीवारों को डेकोरेट किया जाता था. तो उसने अपना पंजे मार के दीवार से वॉलपेपर को स्क्रैच कर दिया, फाड़ दिया. एंड टोर द नरेटर्स स्कूल ब्लेजर. और ब्लेजर मीन्स कोट, स्कूल का जो यूनिफॉर्म का कोट होता है तुम्हारा होता है जैसे, तो उसने वहाँ उसके जो लेखक का कोट था स्कूल का उसको भी फाड़ दिया. नाउ टोटो वाज ट्रांसफर टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. अब वहाँ उसने ये शरारतें की तो कहने लगे अब यहाँ तो ठीक नहीं है. तो अब उसको कहाँ किया, टोटो का जो वो लेखक के जो ग्रैंडफादर थे उनका जू था. जू में और भी जानवर थे, जैसे डंकी था, स्क्विरल थी, गोट थी. तो वहाँ पे एक उनकी जगह बनी थी. तो अब उसको वहाँ पे जू जो और जानवर थे उनके साथ उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया. हियर
monkey did not allow the other animals to sleep in peace at night. अब वहाँ भी गया तो शरारतें करता था। अब रात को जैसे सब जानवर सो जाते थे तो उनको सोने नहीं देता था, कभी किसी के कान पकड़ लेता, कभी किसी की पूँछ पकड़ लेता था। और वहाँ पे जो है डंकी था, नाना, उसका नाम था नाना, डंकी गधा था, उसका नाम नाना था। उसके साथ तो टोटो की कभी भी नहीं बनी, वो उसको ज़्यादा ही परेशान करता था। टोटो ट्रैवल विद ग्रैंडफादर टू सहारनपुर। अब वहाँ शरारतें करता था तो दादाजी को सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए जाना था, तो कहने लगे यहाँ पीछे शरारतें करता रहेगा, मैं इसको अपने साथ सहारनपुर ले जाता हूँ। तो उसको कैसे सहारनपुर ले गए? ही वॉज पुट इन ए कैनवस बैग। कैनवस एक कपड़े का नाम होता है, तो उसको एक मजबूत सा बैग था उसमें डाल दिया गया। तो वो सोचने लगे अब कैनवस बैग में बिल्कुल बंद कर दिया तो अब इससे निकलेगा नहीं, शरारत नहीं करेगा। लेकिन कैनवस बैग के अंदर भी जब दादाजी स्टेशन पे पहुँचे ना तो वहाँ पे उछल कूद करने लगा। लोग जो है सारे देखने लगे भाई ये क्या है, इसमें ये क्या है। अब जब वहाँ पे स्टेशन पे ट्रेन से उतरने लगे तो ग्रैंडफादर हैड टू पे ₹3 एक्स्ट्रा ऑन अकाउंट ऑफ टोटोस टिकट। अब टोटो वहाँ शरारतें कर रहा था, टिकट कलेक्टर जब देखने लगा तो उसने एकदम उस पर देख कर चिल्लाया, तो डर गया टिकट कलेक्टर। वो कहने लगा ये तो डॉग है आपके पास, क्योंकि बाकी सारा तो अंदर था, उसका फेस बाहर था। तो टिकट कलेक्टर कहने लगा इसका तो आपको वो किराया देना पड़ेगा टिकट का, और उसको ₹3 दादाजी को उसके देने पड़े। इन द स्टेबल टोटो गेव ए लॉट ऑफ ट्रबल टू डंकी नेम्ड नाना। स्टेबल मीन्स क्या होता है? अस्तबल, या जहाँ पे जू में जो बाकी जानवर रहते थे, तो वहाँ पे उसमें अस्तबल में, स्टेबल में या जू में वो गधा था जो डंकी, उसका नाम था नाना, उसको बहुत ज़्यादा दुखी करता था। वन डे टोटो पुट हिमसेल्फ इनटू द केटल ऑन फायर। अब एक दिन क्या हुआ, टोटो को नहाने का शौक़ था, गर्म पानी नहाने के लिए देती थी उसको ग्रैंडमदर। तो एक दिन वो किचन में गया, देखा कि वहाँ क्योंकि फैमिली बड़ी थी तो बड़ी सारी केटल जो है वहाँ पानी उसमें उबलने के लिए रखा हुआ था, चाय के लिए। अब टोटो ने देखा, क्योंकि सर्दी के दिन थे, भाई पानी गर्म है, उसने ढक्कन खोल के देखा, अपना पहले एक पैर अंदर रखा, अभी क्योंकि पानी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा था, फिर दूसरा पैर और बीच में घुस गया केटल में। अब थोड़ी देर में जब पानी तो बॉयल होने लगा चाय के लिए, तो अब बहुत पानी गर्म हो गया। तो अब क्या किया, जंप अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे उछलने कूदने लगा, केटल में से अब निकल नहीं सक रहा था। तो अब क्या हुआ, ग्रैंडफादर सेव्ड हिम फ्रॉम देयर। अब उसकी आवाज़ें सुनकर ग्रैंडफादर आए और उन्होंने उसको केटल में से निकाला। फिर एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम था, टोटो सा ए डिश ऑफ राइस ऑन द डाइनिंग टेबल। और उसने क्या किया, डाइनिंग टेबल पर जो है चावल की प्लेट रखी हुई थी, पुलाव बना हुआ था वो रखी हुई थी। अब उसने क्या किया, ही स्टार्टेड ईटिंग द राइस। अब उसने चावल खाने शुरू किए। अब व्हेन ग्रैंड मदर केम ही पिक्ड अप द डिश ऑफ राइस एंड रैन आउट। अब दादी जी आई, वो उस पर चिल्लाई, तो उसने क्या किया, वो अपना प्लेट उठाकर वहाँ से भाग गया। और वहाँ से भागने के बाद क्या था, वहाँ पे जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट होता है कटहल, वो इधर यूपी की साइड ज़्यादा होते हैं, तो कटहल का पेड़ था और वहाँ पर बैठ गया और वहाँ पे एक एक दाना उसने राइस का खा लिया। और जब खा लिए, आफ्टर ईटिंग राइस ही थ्रू द प्लेट एंड ब्रोक इट। अब चावल खाने के बाद उसने क्या किया, प्लेट को अपना नीचे फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब जो है दादाजी ने कहा भाई इसकी शरारतें इतनी हैं, कभी हमारे पर्दे फाड़ देता है, कभी कपड़े फाड़ देता है, को कुछ कर देता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो कहने लगे अब इसको हम ज़्यादा देर तक अपने घर में नहीं रख सकते। तो इसलिए उन्होंने टोंगा ड्राइवर को कहा भाई अपना तुम इसको वापस ले लो। तो उन्होंने ₹3 में उसको वापस बेच दिया उसको। तो ये समरी है इसकी, जो है इसको लर्न करना है और इसको फेयर कॉपी में लिखना भी है।